शब्द, सिर्फ एक शब्द पूरे चुनाव का गेम बदल सकता है। क्या घुसपैठिया शब्द पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की सबसे बड़ी सियासी चाल बन चुका है? और क्या इस एक शब्द से वोटर का मूड और सत्ता का भविष्य तय होगा? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। पश्चिम बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ मुद्दे पर नहीं बल्कि भावनाओं पर भी लड़ी जाती है, जहां हर चुनाव एक कहानी बनता है और हर कहानी का एक कीवर्ड होता है। 2021 में वो शब्द था बाहरी और 2026 में वो शब्द बन चुका है घुसपैठिया। आज हर बहस में, हर टीवी डिबेट में, हर नुक्कड़ पर एक ही शब्द गूंज रहा है, घुसपैठिया। 2021 का अगर फ्लैशबैक देखा जाए, जरा 2021 को याद कीजिए, जब ममता बनर्जी ने एक नैरेटिव बनाया था, बाहरी बनाम बंगाली। उस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में थी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेगी। लेकिन क्या हुआ? ममता बनर्जी ने बाहरी शब्द को इतना मजबूत कर दिया कि चुनाव बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी ताकत बन गया। और नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को झटका लगा और टीएमसी की वापसी हो गई। 2026 में अब खेल बदल सकता है। अब 2026 में कहानी बदल चुकी है। इस बार बीजेपी ने अपना नैरेटिव तैयार किया है और वो शब्द है घुसपैठिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी राजनीतिक फ्रेम है जिसमें सुरक्षा, सीमा और नागरिकता, तीनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। घुसपैठिया एक एंट्री कैसे हुई है? देखिए, चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इस शब्द को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते ये हर बहस का हिस्सा बन गया। बंगाल में इसे अनुप्रवेशकारी कहा जाता है, लेकिन हिंदी का शब्द घुसपैठिया ज्यादा तेज, ज्यादा असरदार और ज्यादा सीधा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अंदर घुसकर बैठा जाना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिना अनुमति के देश में आया और यही बस गया हो। राजनीतिक रणनीति मतलब क्या है? अब सवाल यही है, आखिर इस शब्द के पीछे रणनीति क्या हो सकती है? बीजेपी शब्द के जरिए सीधे सीधे बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को मुद्दा बना रही है। यानी एक ही शब्द में राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और नागरिकता, तीनों मुद्दे कवर। नैरेटिव कैसे बनता है? राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो धार हथियार हो जाते हैं। 2021 में बाहरी शब्द ने बीजेपी को कमजोर किया। अब 2026 में घुसपैठिया शब्द टीएमसी को घेर रहा है। हर रैली में, हर भाषण में, हर स्पेशल मीडिया पोस्ट में या सोशल मीडिया पोस्ट में एक ही सवाल उठाया जा रहा है, क्या बंगाल में घुसपैठिया बढ़ रहे हैं? मतदाता पर इसका असर पड़ रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस शब्द का असर वोटर पर भी पड़ रहा है? जवाब है जी हाँ, क्योंकि ये शब्द सीधे भावनाओं को छूते हैं। ये डर पैदा करता है, ये पहचान का सवाल खड़ा करता है। और जब चुनाव पहचान पर आ जाए तो वोटिंग पैटर्न बदल जाते हैं। विपक्ष का जवाब, दूसरी तरफ टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस इस नैरेटिव को पलटने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है और असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ममता बनर्जी फिर से बंगाली अस्मिता को सामने ला रही है और कह रही है, बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। डिजिटल युग में घुसपैठिया आज का चुनाव सिर्फ रैली में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। घुसपैठिया अब एक ट्रेंडिंग कीवर्ड बन चुका है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वीडियोस में, रील्स और शॉर्ट्स में हर जगह यही शब्द छाया हुआ है। क्या ये 2026 का गेम चेंजर है? अब असली सवाल यही है, क्या घुसपैठिया वही असर दिखाएगा जो 2021 में बाहरी ने दिखाया था, या फिर ये कहानी पूरी तरीके से उलट जाएगी? क्योंकि राजनीति में हर शब्द की उम्र होती है और हर नैरेटिव का एक टाइम होता है। बड़ा राजनीतिक समीकरण भी है इसके पीछे। अगर ये नैरेटिव मजबूत होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, और अगर ममता बनर्जी इसे पलट देती है तो सिर्फ वही 2021 वाली कहानी दोहराई जा सकती है। जनता क्या सोच रही है? देखिए, आखिर ये फैसला जनता को करना है। क्या वो घुसपैठियों को मुद्दा मानती है या इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी समझती है? पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रह गया है, ये शब्द की लड़ाई बन चुका है, जहां हर शब्द एक हथियार है और हर बयान एक वॉर। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या घुसपैठिया शब्द बंगाल की सियासत की दिशा बदल देगा या फिर ये भी एक चुनावी शोर बनकर रह जाएगा? याद रखिए, लोकतंत्र में सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता तय करती है कि कौन सा शब्द सच बनेगा और कौन सा सिर्फ राजनीति।